हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2023 को आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर समाप्त हो चुका है। आज का पेपर का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके कर दिया है और इस वीडियो में कंप्यूटर एंड जीए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और जो जो क्वेश्चन मुझे याद हैं उन सभी का सोल्यूशन करवाऊंगा। सो गाइज, अगर आपने भी आज का एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे जैम का पेपर है या फिर कोई और भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से मंथ से करंट अफेयर्स आ रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन दिसंबर 2023 का ही था। 30 दिसंबर को एग्जाम है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिसंबर से ही आया है। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि जिस भी मंथ में आपका एग्जाम है वो वाला मंथ भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी स्किप करके मत जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आए थे जीए के, जिसमें आपके बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर सारी चीजें थी और 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। इस प्रकार से जीए का जो सेक्शन है वो टोटल 60 क्वेश्चंस का था। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चंस करवा देता हूं। पहला यहाँ पर आया था दोस्तों आपका क्रॉलिंग का डेफिनेशन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्रॉलिंग का डेफिनेशन दे दिया गया था। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आ रहा था दोस्तों वो था आपका क्रॉलिंग। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था कि जो आपका वेबसाइट के वेब पेजेज होते हैं उन सभी को इंडेक्स करने का काम क्या करता है, तो उस इंडेक्स करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि जो स्काइप एप्लीकेशन है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है वीडियो कॉलिंग के लिए। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस ऑप्शंस के अनुसार से वाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि जो एमएस वर्ड होते हैं, एमएस वर्ड में अगर हम राइट अलाइनमेंट करना चाहें किसी भी टेक्स्ट को तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+R। अब दोस्तों हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर गलत भी बता दूं, क्योंकि मैंने जो सॉल्व किया है वही आंसर यहाँ पर आपको करवा रहा हूं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन मिलाते जाओ और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर की खुद से भी एक बार गूगल करके मिला लेना। इसके बाद आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होती है ना, उसी मदरबोर्ड में सारे केबल जाकर कनेक्ट होते हैं। तो वो जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस कनेक्शन पॉइंट को हम लोग पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया था दोस्तों कि एमएस एक्सेल में अगर हम सेल B2 से लेकर के सेल B4 तक को ऐड करना चाहें तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों सम V2 B4, इस प्रकार का आपका ऑप्शन दिया गया था। फिर इसके बाद आया था दोस्तों यूनिवर्सल गेट का नाम। तो यूनिवर्सल गेट क्या क्या हो जाता है, यूनिवर्सल गेट आपका कौन कौन सा है यहाँ पर बताना था, जैसे कि एंड, नॉर, नन इत्यादि वगैरह आपके ऑप्शंस में दिए गए थे। तो यूनिवर्सल गेट जो आपका है दोस्तों ऑप्शंस के अनुसार वो आपका हो जाएगा नन और इसके अलावा नॉर हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल गेट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन एक अलग है, और ऑप्शंस में आपके ऐसे दिए गए थे सफारी, गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स और एक दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आप यहां पर अगर देखोगे तो सफारी, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं, लेकिन गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये बाकी सबसे अलग हो जा रहा है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि लैपटॉप पर कीबोर्ड के बगल में जो एक सेंसिटिव एरिया होता है जिसे हम टच करके यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे नाम से जाना जाता है दोस्तों टच पैड। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ब्राउजर जो होता है, जैसे मान लो आपने क्रोम यूज किया या फिर फायरफॉक्स यूज किया, तो वहां पर क्रोम वगैरह ओपन करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि आपकी जो ब्राउजिंग फैसिलिटी है वो और ज्यादा बेटर हो सके। तो ये जो आपकी फैसिलिटी है वो क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्लगइन्स। प्लगइन्स इंस्टॉल किए जाते हैं वेब ब्राउजर वगैरह में जिससे कि वेब ब्राउजर का जो फंक्शन है वो ज्यादा इंप्रूव हो सके। फिर एक आया था दोस्तों डीडॉस अटैक दिया गया था और इसमें आपसे पूछा गया था कि जो पहला वाला डी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। डॉस का मतलब तो आप सभी को पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पहले वाला डी का यहाँ पर फुल फॉर्म आप सभी को बताना था। ऑप्शंस में डिनाइड दिया गया था, डिफरेंशिएटेड दिया गया था, ऐसे करके आपके 5 ऑप्शंस दिए गए थे। फिर इसके बाद दिया गया था दोस्तों कि जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं ना, इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है आपको, वो क्या आपको देता है। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोवाइडर के द्वारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से कौन एक बाइनरी नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बाइनरी नंबर क्या है, 1 और 0 है, लेकिन आपके ऑप्शंस में 105, 108, 206 ऐसे दिया गया था और एक ऑप्शन था दोस्तों वो दिया गया था 101। तो यही आपका बाइनरी नंबर हो जाता जिसमें सिर्फ 1 और 0 का यूज किया गया हो। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों पीसी से पीसी में जो आपके नेटवर्क होते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर में, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर लैन आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आया था दोस्तों कि एमएस वर्ड में हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं, अगर जिस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट इंटरनेट पर या वेब ब्राउजर पर विजिट कर जाएं।
तो इसे कहा जाता है दोस्तों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, मान लो आपने एमएस वर्ड में एक इमेज लगाया, अब आप चाहते हो कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस इमेज पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट रेफर हो जाए कहां पर, वो डायरेक्ट हो जाए youtube.com पर। तो यहां पर youtube.com का लिंक मैंने ऐड कर दिया और इसी को हम कहते हैं हाइपरलिंक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो था AMD का फुल फॉर्म। AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे आप लोग गूगल करके देख लेना। ऑप्शंस में आपका दिया गया था अमेरिकन डिजाइन। यहां पर देखो AMD का फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ये वाला क्वेश्चन मैंने सही नहीं बना पाया, इस वजह से आपको आंसर नहीं बता रहा था, लेकिन गूगल करके भी मैंने आपको बता दिया है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आया था दोस्तों आपका एक क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं लेकिन उसका आंसर आपका VLAN होने वाला है। आपने पेपर दिया है तो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से कौन एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शंस में था जावा, C++, पाइथन था, फॉर्ट्रन था और एक आपका था मशीन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो जावा होना चाहिए या फिर मशीन लैंग्वेज होना चाहिए। आप एक बार कमेंट करके बता देना अगर आपने इसका आंसर निकाल रखा है तो। फिर आया था दोस्तों कि आपके जो कंप्यूटर की रैम वगैरह होती है और जो आपकी प्रोसेसिंग होती है उनके बीच में एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उस फास्ट मेमोरी को हम कहते हैं कैच मेमोरी। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी RRB क्लर्क जैसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर, वो था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अब ये वाला क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लेना, RRB PO और क्लर्क लगभग हर साल पूछा जाता है। पूछा गया था कुछ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है IT के टर्म में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि कोई सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन का, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का, यहां पर इसी टर्म को भी बिल्कुल याद कर लेना, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिक्योर्ड नेटवर्क है इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है दोस्तों इंट्रानेट। तो ये आपके टोटल 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ GA के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो भी आप लोग बार देख लो। GA में दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से कौन सबसे पुराना म्यूजियम है एशिया का। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन दिए गए थे इस हिसाब से विक्टोरिया मेमोरियल आपका राइट आंसर होना चाहिए जो कि कोलकाता में स्थित है। इसके बाद एक आया था दोस्तों DGBA। इसमें आपको बताना था कि A का मतलब क्या होगा, यानी कि DGBA में जो फुल फॉर्म आएगा उसमें A का वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों आपका जो भीम है ना, भीम एप्लीकेशन आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। इसका जो इंटर बैंक सेटलमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों भीम का जो इंटर बैंक सेटलमेंट है वो किया जाता है NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो NPCI है 2008 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि सिडबी के द्वारा, ठीक है, सिडबी के द्वारा इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट लोन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस आपके क्या क्या दिए गए थे, ऑप्शंस दिया गया था इस प्रकार से, कैपिटल लेटर में स्पीड, फिर एक आप आया था अराइज, स्टेप और एक आपका ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद एक आपका आया था आधार ई पेमेंट सिस्टम का, जिसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पर आधार ई पेमेंट सिस्टम, और पूछा गया था कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए इससे हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके अलावा बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस का विड्रॉवल कर सकते हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था EPI। अब इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। आपके ऑप्शंस में भी ये वाला दिया गया था। फिर आया था दोस्तों कि RBI के द्वारा जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है वो वर्तमान में कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 3.35%। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कौन सा स्कीम वगैरह लॉन्च किया गया है। तो मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं याद है, लेकिन मैंने जो ऑप्शन टिक आउट किया है वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड BLP। एक बार इसको फुल फॉर्म को आप सर्च कर लेना और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगा देना, तब आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, दिसंबर 2023 में पूछा गया था। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों कि RBI का ऑफिस कहां कहां पर है। अब एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि RBI का ऑफिस नहीं पूछा गया है, जबकि यह पूछा गया था कि RBI कहां कहां करेंसी इशू करती है। अगर ऑफिस पूछा गया होगा तब तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या दिया गया था, गुवाहाटी था ऑप्शन में, न्यू दिल्ली था, लखनऊ था, नागपुर था और एक आपका ऑल ऑफ दीज दे दिया गया था। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों बुक का नाम। बुक का नाम क्या था, दास कैपिटल। बहुत ही कॉमन बुक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ये लिखा गया किसके द्वारा, तो यह लिखा गया था दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा।
और एक आया था दोस्तों आपका ऑपरेशन फ्लड, आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन फ्लड का। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जैसे कि यह 1960 में स्टार्ट हुआ है, इसे 3 फेजेज में कंप्लीट किए गए थे और बाकी के 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट ऑप्शन दिया गया था ना वही इसमें से गलत होना चाहिए, मुझे वो वाला ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। सो गाइज इतने क्वेश्चन जीए के एंड कंप्यूटर के मुझे याद हैं। कंप्यूटर का तो आपको मैंने टोटल 20 करवा दिया है, जीए के लगभग यहाँ पर 10 से 15 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। तो बाकी के जो जीए के 25 क्वेश्चन मुझे जैसे ही मिलते हैं तो मैं तो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है IBPS एग्जाम PDF के नाम से, वहां पर मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आप सभी लोग वहां से भी देख लेना। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।